Now let's move on to the next portion of exercise where we are going to discuss prepositions. सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि prepositions होते क्या हैं? So prepositions are basically those words which are used to link nouns, pronouns and some phrases to other words as well. यानी कि nouns, pronouns और phrases को ये एक सेंटेंस में कनेक्ट करता है, आपस में नहीं कनेक्ट करता। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कभी एक नाउन को पूरे सेंटेंस से करेगा या किसी दूसरे वर्ड से कनेक्ट करेगा, और फ्रेजेस का मतलब है कि पूरा सेंटेंस नहीं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल हैप्पी गर्ल जैसे हुआ, जैसे कि ऑन द टेबल हो गया, द टेबल, तो ये फ्रेजेस हैं। इसके बरकस जब हम क्लॉजेस की बात करते हैं, अ क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस विच कन्वेज अ कंप्लीट थॉट, लेकिन फ्रेज कभी भी कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं करता, बल्कि वो एक क्लॉज का ही पार्ट होता है। और अपनी बात याद रखनी है कि क्लॉजेस को कनेक्ट करने वाले या उनके दरमियान कनेक्शन बनाने वाले कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन फ्रेजेस को कनेक्ट करने वाले प्रपोजिशंस होते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं, जैसे कि इन, ऑन, अप, ढेर सारे हमारे पास प्रपोजिशंस हैं, एंड ऑल दीज प्रपोजिशंस हैव डिफरेंट पर्पसेस टू परफॉर्म। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप अपना रोल प्ले करती है। सबसे पहले हमारे पास है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। सो प्रपोजिशन ऑफ टाइम बेसिकली उन प्रपोजिशंस को कहते हैं जो कि हमें टाइम के बारे में बताते हैं या फिर जो टाइम के साथ लगते हैं। जैसे कि इसमें भी हमारे पास ढेर सारे प्रपोजिशंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इन, ऑन और एट, और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हैं। अब जब हम बात करते हैं इन की, तो इन यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विद ईयर्स, मंथ्स, सीजन्स, सेंचुरीज एंड टाइम्स ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर इन 2018। अब 2018 की आप बात करें तो ये एक साल है, हमने साल के साथ हमेशा इन लगाना है। इसी तरह जब हम बात करते हैं मंथ्स की, जैसे कि आई मेट हर इन जुलाई, तो जो भी मंथ होगा, चाहे जो भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनके साथ भी आपने हमेशा इन लगाना है। Then we have seasons as well. So along with seasons, again we have to use in. जैसे कि I met her in summer. उसके बाद हमारे पास है centuries. तो centuries के साथ भी हम in ही यूज़ करते हैं, जैसे कि we live in 21st century. लास्ट हमारे पास है times of the day. यानी कि दिन के जो भी औकात हैं, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, उनके साथ भी हमने इन लगाना होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं इनके जो कि हम सिर्फ इनके साथ ही लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाकी प्रपोजिशंस हैं, जैसे कि हमारे पास ऑन है, एट है, लेकिन उनके यूजेस इनसे काफ़ी डिफरेंट हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं ऑन की, तो सबसे पहले ये वीकडेज़ के साथ लगता है। वीकडेज़ का मतलब है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जैसे कि दे वेंट इंग्लैंड ऑन मंडे, तो वीकडेज़ के साथ वी हैव टू यूज़ ओनली ऑन एज अ प्रपोजिशन, और ये हमें टाइम के बारे में बताता है। इसके अलावा व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेट्स वी हैव टू यूज़ ऑन एज अ प्रपोजिशन, यानी कि हम ना ही इन यूज़ कर सकते हैं ना ही एट। जैसे कि आई मेट हर ऑन 3rd जुलाई, तो ये डेट आ गई है जिसकी वजह से हमने ऑन लगाना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बेशक यहाँ पे जुलाई मेंशन है, लेकिन उसके साथ चूँकि डेट भी आ गई है जिसकी वजह से हम इन यूज़ नहीं कर सकते। इवन अगर आप जुलाई 3rd भी लिखते हैं तब भी आप इन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आपको ऑन ही यूज़ करना है। एंड द लास्ट यूज़ ऑफ ऑन इज़ स्पेसिफिक डेज़, जैसे कि बर्थडे, अब ये ख़ास दिन है, इस तरह के दिन के साथ भी हमने ऑन यूज़ करना है, जैसे कि आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। देन वी हैव द लास्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम विच इज़ एट। अब एट के यूजेस बाकी दो से थोड़े डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो अपनी चीज़ जहन में रखनी है वो ये कि एट हम तब यूज़ करते हैं जब हम एग्जैक्ट टाइम मेंशन करते हैं, जैसे कि 7 PM, 8 PM, 8 AM, 9 AM। तो इस तरह के एग्जैक्ट टाइम के साथ हम ना ऑन यूज़ करेंगे ना ही इन यूज़ करेंगे, बल्कि हम यूज़ करेंगे एट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आई अराइव्ड हियर एट 7 PM। देन द सेकेंड यूज़ ऑफ एट इज़ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स या कोई हॉलीडेज़, जैसे कि क्रिसमस हो गया, तो इसके साथ भी हम एट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी मेट एट क्रिसमस टाइम। एंड द लास्ट यूज़ ऑफ एट इज़ डे टाइम्स, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। और ये यूज़ मैंने आपको इनके बारे में भी बताया था कि इन में भी हम ये करते हैं कि कभी कभी हम डे टाइम्स के साथ इन यूज़ करते हैं, और कुछ केसेस में हम एट भी यूज़ करते हैं, जैसे कि द बेबी अवोक एट नाइट। तो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम ख़त्म हो जाता है। द सेकेंड टाइप ऑफ प्रपोजिशन इज़ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। सो बेसिकली प्रपोजिशन ऑफ प्लेस
includes those prepositions which talk about locations of the noun or pronouns, जो भी हमें चीज़ों की लोकेशन के बारे में बताएंगे बल्कि टाइम के बारे में नहीं बताएंगे। और इसमें भी हमारे पास ढेर सारे prepositions हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ जो होते हैं वो in, on और at होते हैं, and these are the most confusing ones। सबसे पहले हम बात करते हैं in की। आपने सिर्फ एक छोटी सी बात जहन में रखनी है कि इन हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की लोकेशन किसी बाउंड्री लाइन के अंदर बता रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेंसिल इज़ इन द बैग। अब देखें, बैग की एक बाउंड्री है और पेंसिल उसके अंदर है, तो इसके लिए हम इन यूज़ करेंगे, यानी कि जिस चीज़ की लोकेशन किसी बाउंड्री के अंदर है वी हैव टू यूज़ इन दैट केस। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि शी इज़ इन द क्लास। नाउ क्लास अगेन हैज़ अ बाउंड्री एंड शी इज़ इनसाइड द क्लास, यानी कि वो एक बाउंड्री के अंदर है, तो फिर हम यहाँ पे इन यूज़ करेंगे। सेकेंड प्रपोजिशन ऑफ टाइम इज़ ऑन। तो हमने ऑन तब यूज़ करना है जब हम किसी चीज़ की ऐसी लोकेशन को रेफ़र कर रहे हैं विच हैज़ अ सरफेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। नाउ टेबल हैज़ अ सरफेस और बुक्स उसके ऊपर हैं, तो हम यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। इसी तरह से द पिक्चर इज़ अटैच्ड ऑन द पेज। अब पेज की भी एक सरफेस और पिक्चर उसके ऊपर है, तो हमने यहाँ पे ऑन यूज़ करना है, यानी कि हर वो चीज़ जिसकी कोई सरफेस होती है और उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, तो हम उसको रेफ़र करने के लिए, उस लोकेशन को रेफ़र करने के लिए वी हैव टू यूज़ ऑन। द लास्ट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इज़ एट। और यहाँ पे भी एक पॉइंट सिमिलर है प्रपोजिशन ऑफ टाइम से कि एट हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर रेफरिंग टू समथिंग एग्जैक्ट। अब लोकेशन के केस में ये होगा कि व्हेन वी आर रेफरिंग टू एग्जैक्ट लोकेशन, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ एट इंस्टेड ऑफ ऑन और इन। जैसे कि शी इज़ एट द बस स्टॉप। अब वो एग्जैक्ट लोकेशन हमने मेंशन की है, जिसकी वजह से ना तो हम इन यूज़ करेंगे ना ही हम ऑन यूज़ करेंगे। The second example which we have here is she is standing at the center of the room. So again in this example I am referring to an exact location due to which I am using at as a preposition of place. Now the third type of preposition is preposition of movement, जिसमें हम किसी भी चीज़ की मूवमेंट या उसकी डायरेक्शन को रेफ़र करें। अब इसमें भी हमारे पास बहुत सारे prepositions हैं, जैसे कि to, across, through, into, up और ढेर सारे prepositions हैं। जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो कुछ कंफ्यूजिंग हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास टू है। आपने ये हमेशा बात याद करनी है कि टू हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की डायरेक्शन बताएं, कोई पॉइंट बताएं कि वो किस तरफ मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वेंट टू द क्लास। अब क्लास हमने एक डायरेक्शन बता दिया, एक डेस्टिनेशन बता दिया, और हमने बताया कि वो क्लास की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वी कैन यूज़ टू। द सेकेंड प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज़ अक्रॉस। और अक्रॉस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की मूवमेंट बता रहे हैं कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या फिर एक किनारे से दूसरे किनारे तक मूव किया, सो वी हैव टू यूज़ अक्रॉस इन दैट केस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्विम्स अक्रॉस द रिवर। अब इसका मतलब ये है कि वो दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसने सफ़र किया है, वो तैरा है, जिसकी वजह से हम अक्रॉस यूज़ करते हैं। द थर्ड इज़ थ्रू। थ्रू हम तब यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं कि कोई किसी चीज़ की मदद से होके गुजरा है, या फिर हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर से होके गुजरी है। जैसे कि ही वेंट थ्रू द विंडो, यानी कि वो खिड़की के अंदर से होके गुजर के बाहर निकला है, उसकी मदद से भी निकला और उसके अंदर से गुजरा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे थ्रू यूज़ किया। द फोर्थ वन इज़ into. Now into is quite different from to because to में हम सिर्फ डायरेक्शन मेंशन करते हैं, लेकिन जब हम into की बात करते हैं we are referring to both direction and entry as well. अगर मैं कहती हूँ he went into the class, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ क्लास की तरफ ही नहीं गया बल्कि वो क्लास के अंदर भी इंटर हुआ। लेकिन इसके मुकाबले में if I say he went to the class, it means I'm just referring to his direction कि वो किस तरफ गया है, मैं सिर्फ इस चीज़ की तरफ पॉइंट करूँगी। He went into the class, अगेन ये डायरेक्शन भी बता रहा है और उसकी इंट्रेंस भी कि वो इंटर हुआ है। देन वी हैव अप। अब सिंपल सी बात है कि अप किसी भी चीज़ की अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है, जैसे कि ही वेंट अप द स्टेयर्स, यानी कि वो सीढ़ियों से चढ़ा, अभी उसकी अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है। द सेकेंड लास्ट इज अराउंड। अराउंड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की सर्कुलर मूवमेंट को शो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि चक्कर लगा रही है वो। तो अब जब ही हम किसी की इस पोजीशन को रेफ़र करते हैं कि वो चक्कर लगाती है, तो हम यूज़ करते हैं अराउंड का एज अ प्रपोजिशन। द लास्ट प्रपोजिशन इज़ ऑफ। ये किसी चीज़ की ऐसी मूवमेंट को शो करता है जो डिस्कनेक्शन के लिए की जाए।
फॉर एग्जाम्पल ही टर्न ऑफ द बटन, यानी कि डिसकनेक्शन की बात की गई है तो हम यहाँ पे ये प्रपोजिशन यूज़ करते हैं. सो दिस वाज अबाउट प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि जब भी हम किसी चीज़ की डायरेक्शन बताएं कि उसने किस तरफ सफ़र किया, किस चीज़ के थ्रू किया, तो हम प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट का यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ प्रपोजिशन. तो हमने यहाँ पे कुछ प्रपोजिशंस को यूज़ करके उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. एंड द प्रपोजिशंस विच आर गिवन हेयर आर इन, अक्रॉस, ऑफ, अप एंड अराउंड. अब सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं. ऑल द बुक्स आर इन द बैग. अगेन मैंने वही बात की कि हमने बाउंड्री लाइन को रेफ़र करना है. अब बैग की एक बाउंड्री लाइन है जिसके अंदर बुक्स हैं, तो हमने इन यूज़ किया. इसके बाद हमारे पास है अक्रॉस. ही ट्रैवल अक्रॉस द सिटी ऑन हिज बाइक, विच मीन्स कि वो पूरा सिटी घुमा है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक. द थर्ड वन इज़ ही टर्न ऑफ द रेडियो. अब ये डिसकनेक्शन को शो कर रहा है. द फोर्थ वन इज़ they climbed up the mountain and reached the beautiful resort in a couple of hours. And the last one is the little boys jumped around with joy at the sight of their beloved uncle. I hope कि आपको exercise समझ आई होगी. This was all about this exercise. We will discuss another exercise in another video inshallah. This is Zile Huma, your English instructor from tutorial.pk. Allah Hafiz.